बात कर ली यहाँ पर कि विंडो में कौन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे के चैप्टर्स। तो हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर कि विंडो में कौन कौन से बार हैं उनके बारे में। अब चलिए हम लोग इसके अंदर की चीजों पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ये जो टॉपिक है ये आपको प्रैक्टिकली आना बहुत जरूरी है, जो अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट। ये आप लोग अपने फोन पे भी करते हैं, और इसका एक सीधा सा मतलब होता है आपके कंप्यूटर्स में जितनी भी फाइलें हैं उनको आप कैसे रख रखाव रखेंगे, कैसे उनको अरेंज करेंगे, किस तरीके से उनको मैनेज करेंगे, ये चीज इसमें सीखने को मिलती है। तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक सबसे पहले ब्राउजर या फिर एक्सप्लोरर की। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर जिसे भी कह सकते हैं, या फिर आप माई कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा बेसिक्स पहले बता दूं कि क्या क्या होता है ड्राइव, फोल्डर्स एंड फाइल्स, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोग इसे अपने फोन में भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक को आपको समझाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है फाइल एंड फोल्डर्स मैनेज करना। लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ी बेसिक्स आनी चाहिए। आपके सामने ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर आपके बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आपके पास सीडी है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, कितने सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इन सारे स्टोरेज डिवाइसेस को हम लोग नाम देते हैं ड्राइव्स। भले वो हार्ड डिस्क हो, भले वो पेन ड्राइव हो, सीडी हो, ये सभी ड्राइव्स हैं। इन ड्राइव्स को पहचानने के लिए कंप्यूटर में सी और डी इस तरीके के नाम दिए गए। इनको हम लोग डॉस की भाषा में प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, सी प्रॉम्प्ट, डी प्रॉम्प्ट, वरना सी ड्राइव, डी ड्राइव भी कहा जाता है। इन ड्राइव्स के अंदर बनाए जाते हैं फोल्डर्स। फोल्डर्स जिसे आप डॉस में डायरेक्टरीज कहते हैं। फोल्डर्स जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ डी ड्राइव में एक फोल्डर है स्टूडेंट, एक है टीचर। फोल्डर्स का मेन काम क्या होता है? ये आपकी फाइलों को एक जगह रखने का काम करते हैं, और इन्हीं के अंदर हम अपनी फाइलें भी स्टोर करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल में दिखाता हूं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कि हरिकेश जी को ले लेते हैं। हरिकेश जी जो है, इनके फादर ने लाकर इनको एक अलमारी दी, अलमीरा दिया, और उसने कहा हरिकेश ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो अब हम तुम्हें छोटे मोटे उपहार तो दे नहीं सकते, ये रखो, इसमें अपने बच्चों की नैपी एपी सब रखना। तो हरिकेश थोड़ा शर्मा गया, लेकिन उसको अच्छा लगा कि पापा ने काम का गिफ्ट दिया है। तो हरिकेश ने अलमारी तो ले ली। अलमारी का, जैसे एज यूजुअल, अलमारी को जब उसने खोला, ये रहा उसका दोनों पल्ले। देखा इसके अंदर शेल्फ तो है ही नहीं। अलमारी जो खोली तो उसने देखा शेल्फ है ही नहीं। अब वो तो बेचारा असमंजस में पड़ गया कि ये कैसी अलमारी पापा दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। खैर उसने सोचा कि हो सकता है आजकल यही फैशन चल रहा हो, ज्यादा ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, बाहर क्या हो रहा है, तो उसने नीचे से रखना शुरू किया। पहले अपनी मोटी मोटी किताबें रख दी, फिर अपने स्पोर्ट्स के सामान रख दिए, बीच में एक्सरसाइज वाली रॉड भी रख दी, एक दो डंबल भी रख दिए, कपड़े भी ऐसे बना बना के उसने कोशिश तो बहुत की कि थोड़ा संभाल संभाल, क्योंकि अब शेल्फ नहीं थे तो उसने सब ऐसे ही रख दिया। कुछ पॉलिथिन्स भी थे, कुछ अपने इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट भी थे, सब भर दिया उसने। लीजिए, तो यहां तक पूरा फाइल आइल सब अरेंज हो गए। उसके बाद हरिकेश की मम्मी आई, उन्होंने कहा अरे ये क्या लाए हैं? तो उसने बताया पापा दे गए थे हमें गिफ्ट, और आज हमने उसको पूरा मैनेज कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा लाओ देखे। तो उन्होंने जैसे ही उनकी मम्मी ने पल्ला खोला, अरे बाप रे, सारा का सामान उठा धड़ाम से गिरा उनकी मम्मी के ऊपर। उन्होंने कहा अरे नटिया, कैसे रखे हैं ये सारा सामान, ऐसे रखा जाता है? तो बोलता है अरे अब क्या बताएं, हमें समझ नहीं आया ये कैसे क्या किया जाए। तब उन्होंने बताया अरे भैया इतने बढ़ा गए हो, लेकिन तुम्हें सामान रखना नहीं आया। इसके बगल में रखे हैं पल्ले, उनको पार्टीशन दो पहले। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि इसके साथ शेल्फ भी थे। अब यहाँ पार्टीशन आ गया, यहाँ साफ साफ बता दिया गया कि यहाँ पर आपको रखने हैं अपने कपड़े, यहाँ रखनी है अपनी बुक्स, और यहाँ पे रखने हैं आप लोगों के रेगुलर चीजें, जो भी स्पोर्ट्स या फिर आपके पास जो एक्सरसाइज वाला सामान है वो सब। अब उसको थोड़ा लगा कि हाँ अब इस तरीके से मैनेज होगा। उसने अपना स्पोर्ट्स का सामान यहाँ रखना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन ना बने तो उसने छोटे छोटे ड्रॉयर्स बना लिए, इंग्लिश की किताबें अलग, साइंस की अलग, और इस तरीके से। अब उनके अंदर भी उसने छोटे छोटे पार्टीशन कर दिए, ताकि लिटरेचर और लैंग्वेज सब अलग अलग हो जाए। लीजिए, उसने मैनेज करना सीख लिया। इस पूरे को, या यूं कहिए कि ये जो पूरी पूरी आप लोगों को स्टोरेज डिवाइस दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग कहेंगे हार्ड डिस्क। और ये उसका है पार्टीशन, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट। इस हार्ड डिस्क के अंदर बना दिए गए बुक्स नाम के अलग अलग ये फोल्डर्स। कहीं कहीं फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं, और आखिरी में जो सामान रखा गया है वो बन गई फाइल्स। तो हमने मैनेज करना सीख लिया। अगर ये ऐसा ना होता तो फिर वही हाल होता कि पल्ला खुलते ही सब भड़ाम से ऊपर गिरता। कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। कंप्यूटर्स में भी आपकी सारी फाइलों को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी होता है। अगली बार नहीं तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि हमने अपनी फाइलें कहाँ कैसे रखी। तो ये चीज हमें इसी फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। अगर आप कंप्यूटर की जगह मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी आप लोगों के ये सारा मैनेज करना सिखाया जाता है। मैं आपको टाइम मिलेगा तो अभी मैं मोबाइल पे भी करके दिखाऊंगा। कंप्यूटर में कैसे ड्राइव, फोल्डर्स, फाइल्स बनाए जाते हैं, बहुत आसान है।
आप लोगों को बस करना क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और उस एग्जाम्पल से आपको ये सब समझ आ जाएगा। ये है हमारा एग्जाम्पल। इसमें बोला गया है आपके पास एक कंप्यूटर का डी है, डी ड्राइव है, उसके अंदर एक बुक्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर 2 फोल्डर्स और हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स, और ये है उनकी फाइलें। आप कहेंगे ये फाइलें क्या होती हैं और ये कैसे पहचान गए ये फाइलें हैं, उसको भी समझिए। कंप्यूटर्स में जो भी कुछ आप बनाते हैं, भले वो पेंट में हो, एक्सेल में हो, वर्ड में हो, वो जो भी आप बनाकर सेव करते हैं, वो सेव होती है फाइलें। फाइल्स को ही सेव करते हैं। लेकिन जहां सेव होती है, जिस जगह में सेव होती है, उस जगह को हम लोग फोल्डर्स कहते हैं। और वो फोल्डर्स जिस पार्ट में होते हैं, उसको हम लोग ड्राइव कहते हैं। फोल्डर पेन ड्राइव में भी हो सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी हो सकते हैं। फाइलों को पहचाना जा सकता है और उसको पहचानने के लिए हर फाइल के आखिरी में 3 अक्षर लिखे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सटेंशंस। जैसे डीओसी लिखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी है फाइल। अगर बीएमपी लिखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आप लोगों की पेंट की फाइल है। यानी कि अगर मैं आपको एक्सटेंशंस की लिस्ट दिखा दूं तो मेरे ख्याल से आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर की बनी है। आपके काम की कुछ एक्सटेंशन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो एक्सटेंशन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपकी वेबसाइट्स में सबसे बॉटम में दी गई है। आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन से हमें तुरंत पहचान में आ जाएगा कि कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। जैसे अगर आपने कोई फाइल पावर पॉइंट में बनाई है और उसको सेव किया है तो उसके आखिरी में डॉट पीपीटी जरूर लगा होगा, या फिर अगर आपकी 2007 या उसके ऑनवर्ड वर्जन की है तो पीपीटी एक्स लगा होगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने कोई नोटपैड या वर्डपैड की फाइल बनाई है तो उसके आखिरी में डॉट आरटीएफ लगा होगा। ये उसको बिना खोले ही पहचान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख रहे होंगे पीछे कंप्यूटर्स में बहुत सारी फाइलें दिख रही हैं। अब एक फाइल है यहाँ हिंदी। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करके चेक करूं तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि इस फाइल के आखिरी में लगा है डॉट डीओसी, और इससे मुझे पता चल रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। डीओसी एक्सटेंशन वर्ड के लिए अभी अभी आपको दिखाया। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि आपको डी ड्राइव पे जाना है और अपने डी ड्राइव के पार्टीशन में बुक नाम का एक फोल्डर बनाना है। इसके अंदर लैंग्वेज और लिटरेचर नाम के फोल्डर्स, और इसके अंदर ये दोनों फाइलें बनानी है। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि डीओसी का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनानी है और बीएमपी का मतलब पेंट की फाइल बनानी है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ये कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को सामने रखते हैं और मैं आपको एक नए सिरे से बना के दिखा रहा हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिकल के रूप में कल घर पे ऐसा ही करना है। सबसे पहले आप लोग अपने कंप्यूटर का फाइल ब्राउजर या फिर अपने कंप्यूटर का माई कंप्यूटर ओपन करें। कुछ में माई कंप्यूटर नहीं होगा तो दिस पीसी लिखा होगा। अगर उनके पास विंडो 8 या 10 है तो आप उसे भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये इस तरीके से खुल जाएगा। अगर आप लोगों के पास शॉर्टकट तरीके से एक्सप्लोरर खोलना है तो कीबोर्ड की विंडो के साथ ई बटन दबाएं। ऐसा करने से भी आप लोगों का ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लीजिए हमारी ये स्क्रीन ओपन हो गई। ओपन हो जाने के बाद आपको जैसा बताया गया था कि आपको डी ड्राइव में जाना है, तो आप डी ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करिए और लीजिए आपके सामने डी ड्राइव ओपन हो। इसमें पहले से बनी बनाई खूब सारी फाइलें और फोल्डर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक, लेकिन यह हो सकता है आपके ये छोटे हों, हो सकता है बड़े बड़े दिख रहे हो, तो आप इसको व्यू से मैनेज कर सकते हैं। जितने बड़े करके देखना है, जैसा लिस्ट वाइज देखना है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, या आप अपने फोन में भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें एक नया फोल्डर बनाइए। ये फोल्डर पहले से बने हैं। नया फोल्डर कैसे बनेगा? ये खाली जगह जो ब्लैंक जगह है, इस पे माउस का दाहिना क्लिक करिए ऐसे। इस जगह पे खाली जगह पे मैंने माउस का राइट क्लिक किया। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू, और न्यू ऑप्शन के अंदर ही एक ऑप्शन आएगा फोल्डर। आप जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर नाम से एक खाली फोल्डर बन जाएगा। इसको एक नाम दे दें, बुक्स। हाँ, इस चीज का ध्यान रखें कि अगर बुक्स नाम का फोल्डर ऑलरेडी बना है तो आपके स्क्रीन पे तुरंत मैसेज आ जाएगा ये फोल्डर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो दूसरा नाम दे दीजिएगा बुक्स 2, बुक 3 जो भी है। इसको खोलिए, डबल क्लिक करिए, खुल जाएगा। आप देख रहे होंगे ऊपर ये जो टाइटल बार है, ये एड्रेस बार है, इसमें लिखा है कि आप डी के अंदर हैं और बुक्स नाम के फोल्डर में आप हैं, और ये खाली है क्योंकि अभी अभी बना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए वही प्रक्रिया फिर से दोहराएं। इसके अंदर एक और फोल्डर बनाएं जिसका नाम दे दें लैंग्वेज, और इसी तरीके से एक और फोल्डर बनाएं, इसका नाम दे दें हम लोग लिटरेचर। ये 2 फोल्डर्स मैंने तैयार कर दिए। ये दोनों फोल्डर्स हमारे बने किस फोल्डर के अंदर है? बुक्स। और बुक्स किस में बना है? डी ड्राइव। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सब फोल्डर्स। तो ये सब फोल्डर्स है, ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया लैंग्वेज के अंदर जाइए, तो हम लैंग्वेज के अंदर आ गए। ये खाली है। अब इसके अंदर हम लोगों को बनानी है एक फाइल। फाइल कैसे बनेगी? अब जैसे कि डीओसी लिखा था तो डीओसी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। तो आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा मिलेगा, आप इसे क्लिक कर दीजिए। लीजिए हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया। फाइल का नाम बताइए, तो फाइल का नाम है हिंदी। डीओसी लिखने की जरूरत नहीं होती बिकॉज वो अंडरस्टूड है। आप इसको डबल क्लिक करिए और इसमें कुछ मैटर लिख दीजिए और इस फाइल को आप लोग कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। बस ये फाइल भी बन गई
आप देख रहे हैं फाइल का टाइटल बार में नाम हिंदी आ गया लिखकर, और ये इसके अंदर भी है। इसी तरीके से एक फाइल और बना डालिए। दूसरी फाइल बननी है पेंट में। चलिए देखिए पेंट कैसे खोलेंगे। आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आपको बिटमैप इमेजेस दिखेगी, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अन्यथा दूसरा तरीका है, आप स्टार्ट के अंदर एमएस पेंट खोल लीजिए, लिख दीजिए एमएस पेंट, और लीजिए हमारे सामने एमएस पेंट ओपन हो गया। इस एमएस पेंट पर आप कुछ ड्रॉ करिए। देखिए मैं एक अच्छी चीज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हम लोग बनाएंगे जूजू। जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनको जरूर सिखाइएगा, बड़ा अच्छा बनता है। एक सर्कल मैंने बनाया, एक छोटा सर्कल और बनाया, एक छोटा सर्कल और बनाया, और हमारा जूजू गुस्सा है तो हमने इसका गुस्सा वाला मुंह बना दिया। ओके, जूजू के थोड़े से बाल भी लगा दें। ये रहा जूजू, जूजू के बाल बड़े कर देते हैं, मोटे। ये रहा जूजू के बाल, और जूजू का पीला चेहरा, और बस कातिल आंखें। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लीजिए। एक हाथ से शिफ्ट बटन दबाइए और बस ऐसे ड्रैग कर दीजिए। लीजिए जूजू तैयार, सिंपल। अब ये बन तो गया, अब इसको सेव करिए। फाइल में जाके सेव बटन। जैसे ही आपने सेव बटन दबाया, आप लोगों को यहाँ पर सेव होने के बाद ऑप्शन खुलेगा कि आप इस फाइल को सेव करिए, सुरक्षित करिए। आप जैसे ही इसको सेव बटन पे दबा के सेव करेंगे, आपके सामने लोकेशन पूछेगा कि इसको सेव करना कहाँ है। बस हमें वहीं तो करना है, डी ड्राइव के अंदर, बुक्स के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, और ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे। सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया मेरा, कुछ नॉट रिस्पॉन्डिंग देखिए ऊपर दिखा रहा है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो आ जाएगा तो मैं सेव कर दूंगा। उस डायलॉग विंडो में सेव करना, देखिए आ गया। तो मुझे डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव के अंदर मैंने अभी अभी बुक्स नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर लैंग्वेज बनाई, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया अपनी फाइल का साइंस। आप गौर करिए तो यहाँ पीएनजी के नाम से सेव हो रहा है, मेरे को पीएनजी नहीं लेना, हमारी जरूरत थी बीएमपी की, तो हमने यहाँ से बीएमपी फाइल पर ओके कर दिया या सेव कर दिया। हमारी फाइल बीएमपी एक्सटेंशन में सेव हो, काम पूरा हो गया। क्वेश्चन में देखिए साइंस यहाँ पर बनकर भी आ गया। तो हम लोगों ने सीख लिया क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, फाइल फोल्डर्स कैसे अरेंज करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो हमने फोल्डर बनाया, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बनाए, और उसके अंदर फिर हम लोगों ने फाइल्स बनाई। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों में से जिसको अभी तक का कोई भी पोर्शन जो अभी आज पढ़ाया उसमें से किसी को भी कोई दिक्कत है तो अपना हाथ रेज करे, और आप टॉपिक से जुड़े हुए सवाल पूछे पहला, बाकी बात की बात हम लोग बाद में करेंगे। अगर इतना समझ आ गया है, नहीं तो फिर हम आगे चले। किसी को कुछ पूछना है इनमें से कि कैसे कंप्यूटर्स के बारे में, विंडोज क्या होता है, और डॉस के बारे में, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, एक्सटेंशंस, कोई किसी का कोई डाउट है? एक डाउट आया है शुभम का। शुभम बताइए क्या सवाल है? सर ये मोबाइल में कैसे यूज होगा? मोबाइल के बारे में, चलिए वो भी बता देते हैं। और किसी का कोई सवाल? अगला क्वेश्चन है हमारा चीनू जी का। चीनू बताइए क्या सवाल है? हेलो। जी हाँ बताइए। हेलो। ये सर कह रहे हैं, ये सर एंटीवायरस क्या होता है सर? एंटीवायरस, ओके, ये भी बता देते ये हैं। सर जो मंथली डलवा लो, 1 साल का 1 ईयर्स का डलवा लो, इसका रिलेशन क्या होता है? बताता हूँ। उसके बाद दुर्गेश का सवाल है। दुर्गेश आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए। सर जो पहले पढ़ाए थे ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर, जी वो सर इसमें पीडीएफ फाइल में किधर है सर? मिल नहीं रहा। वो भी बता देता हूँ। ओके, और उसके बाद फिर एक आखिरी सवाल और किसी का आ गया है, संदीप कुमार केसरी जी का। बताइए संदीप क्या सवाल है? सर जो ओपन सोर्स होता है तो उस कंपनी को क्या फायदा होता है? जैसे कि उबंटू है, तो उबंटू वाला से हम लोग आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हैं या जो भी हो, तो उससे उसको क्या फायदा होता है? अच्छा, आप लोगों का एक सिंपल सा सवाल है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे हम लोग गूगल की इतनी सारी सेवाएं यूज करते हैं, आप लोग गूगल की कितनी सारी सेवाएं यूज कर रहे हैं, आप लोगों को भी लगता है जैसे हम लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड भी गूगल की सेवाओं में से एक आता है। ऐसे ही एंड्रॉइड आपको गूगल कितनी सारी और सेवाएं देता है, आपको जीमेल भी देता है, आपको गूगल जो है गूगल मैप भी देता है। ऐसे कई सारी, गूगल को क्या फायदा होता है, वो आपको इतनी सारी चीजें मुफ्त क्यों दे रहा है? सवाल आपका सही है। मैं आपको बताऊं, कभी भी ये मार्केटिंग जो होती है वो डायरेक्ट नहीं होती है। डायरेक्ट का मतलब, आप कभी भी कोई मार्केटिंग के लिए जाएंगे या गूगल आपको, गूगल करता क्या है, गूगल बेसिकली है क्या? गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। गूगल जो है, जिसका हम लोग इतनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली इसका मेन बिजनेस एडवर्टाइजिंग का, ये प्रचार का काम करता है। गूगल के पास अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका मेन काम है प्रचार करना। प्रचार का मतलब है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब आप उसे मार्केट में बेचना चाहते हैं, लेकिन लोग जानते नहीं, तो लोग कैसे खरीदेंगे उसको? उसका प्रचार होना बहुत जरूरी है। हम ऐड देते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, लेकिन इंटरनेट में ऐड कहां से दें? उसके लिए हम गूगल के एडवर्ड या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, गूगल एडसेंस, उन सब में कंसल्ट करते हैं, और वो हमें बहुत सारा प्लेटफॉर्म देते हैं। आप लोगों के वेबसाइट्स, कभी भी आप लोग कोई भी चीज ढूंढिएगा, ये बहुत मतलब बड़ा मार्केटिंग का गेम है। ये किसी दिन फुर्सत में आपको पूरा बताएंगे कि गूगल एडवर्टाइजिंग कैसे करता है।
सेम चीज आपके बाकी सबके साथ भी, जहां पर भी आप खुद ही सोचिए, आपने क्या अभी कभी भी जिंदगी में आपने फेसबुक या व्हाट्सएप को कोई 10 रुपए भी दिए? नहीं दिए, और आप कितनी सारी सेवाएं उनकी यूज कर रहे हैं। तो ये सारा गेम मार्केटिंग का है। वो आपके चॉइसेस या आपका इंटरेस्ट देखते हैं, सारा डेटाबेस इकट्ठा करते हैं कि आप दिन भर में क्या 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 ढूंढ रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा था मोबाइल में कैसे करेंगे, तो आपको मेरा मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी। आप लोगों के पास फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोरर इस तरीके का होगा, आप इसे ओपन करा लीजिए, कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, सभी के पास होता है। और अब देखिए मैं आपको अपने फोन में करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप भी करिएगा। फोन में भी आप लोगों के सामने एक स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे फोन में ये एक स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज या फिर फोन स्टोरेज। कहीं कहीं पे मेमोरी कार्ड्स भी होंगे, तो जो मेमोरी कार्ड्स होंगे वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। अब अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो ये स्टोरेज डिवाइसेस दिख रहे होंगे, इनमें ये जो पीले पीले पहले से दिख रहे हैं, ये सारे पहले से बने हुए फोल्डर्स। अब आपको नया फोल्डर बनाना है। नया फोल्डर के लिए आप देखिए साइड में कहीं ना कहीं पर एक ऑप्शन दिया होगा न्यू फोल्डर्स का, आप उसकी मदद से एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकंड, तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, एक जगह पे कहीं ना कहीं पे लिख कर आ जाएगा क्रिएट फोल्डर्स करने का ऑप्शन। कहीं पे ऊपर दिया रहता है, कहीं पे नीचे लिखा रहता है। आप इस तरीके से बड़े आराम से फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ साइड में एक ऑप्शन आ गया क्रिएट फोल्डर्स। मैंने क्रिएट फोल्डर बटन दबाया, यहाँ मेरे से पूछ रहा है फोल्डर का नाम बताइए, मैंने नाम दे दिया बुक्स 1। ओके किया, आप देखेंगे कि इसमें भी एक नया फोल्डर बनकर आ गया बुक्स 1। इस बुक्स 1 वाले फोल्डर को टच करिए, ये खाली है इस समय। आप इसके अंदर फिर से ये 3 बिंदियां जो है साइड में टच करिए, और आप यहाँ पर लैंग्वेज एक फोल्डर बन गया, दूसरा फोल्डर लिटरेचर एक फोल्डर और बन गया। बना लीजिए, ये देखिए फोल्डर बन गए दोनों। तो ये बुक्स 1 के अंदर ही तो लैंग्वेज लिटरेचर बने हैं, और इसमें भी व्यू बटन दिया रहता है, आप इसको किस तरीके से देखना चाहें आप देख सकते हैं। अब मुझे एक फाइल बनानी है, अब फाइल कैसे बनेगी, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना प्ले स्टोर पे जाके माइक्रोसॉफ्ट का पूरा जो उनका एंड्रॉइड वाला ऑप्शन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वरना एक और आता है WPS ऑफिस, और WPS ऑफिस आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये ऐप आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑप्शन देता है। मेरे में अपडेट करने को बोल रहा है, मैं अपडेट नहीं करना चाहता। ये आ गया WPS ऑफिस, इसमें आप लोगों को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी कुछ मिल जाएगा। चलिए देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो मैंने ये WPS ऑफिस खोल लिया, साइड में एक प्लस बटन आ रहा है, मैंने इस बटन को प्रेस किया। देखिए मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चीजें मोबाइल में यूज करनी है। आप पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, एक्सेल की शीट बनाना चाहते हैं, PDF है स्कैन करना चाहते हैं, सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं। चलिए मैंने एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्लिक कर दिया। अब देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम शुरू हो गया। अब ये आपको बहुत सारी सुविधाएं दे देता है, क्योंकि कंप्यूटर पे एक सबसे बड़ा, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग सिर्फ लिख सकते हैं कीबोर्ड से। इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के सामने लिखने का तो सारा ऑप्शन आता ही आता है, नॉर्मल टाइप तो कर ही सकते हैं। लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज ये भी होती है कि क्योंकि आपके कीबोर्ड में या मोबाइल के जो फोन है उनमें, मोबाइल में जो कीबोर्ड होता है उसमें आप लोगों के टाइपिंग के लिए एक तरीके से वॉइस कमांड भी दिया रहता है, जो आप लोग यूज कर सकते हैं। लीजिए फोन ही हैंग हो गया, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, आप उस वॉइस कमांड की मदद से कुछ भी बोलिए, वो खटाखट खटाखट टाइप कर देगा। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। मेरे ख्याल से मेरे को अपडेट कर लेना चाहिए था, मैंने अपडेट नहीं किया इसलिए वो हैंग कर रहा है। ओके, तो हम लोग इस तरीके से, मैंने जो आपको बताना चाह रहा था कि आप लोग इसमें फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, वही WPS का इश्यूज आ रहा है, वो अपडेट करने को बोल रहा है और मैंने अपडेट नहीं किया तो ये अटक रहा है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरा एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल बड़े आराम से इसमें बना के दिखा सकता हूँ। नॉर्मली जब कभी मैं रात में टाइम नहीं होता और मेरे को कुछ ज्यादा लिखना होता है तो मैं इसकी मदद लेता हूँ, और इस पे बस क्लिक करके मैं बोल देता हूँ, वो खटाखट लिख देता है। हिंदी इंग्लिश सारा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, साथ ही साथ इसमें सारी फॉर्मेटिंग्स भी हो जाती है, अलाइनमेंट भी हो जाता है। और एक सबसे बेनिफिट अच्छी चीज है कि अगर आपके मोबाइल में प्रिंटर इंस्टॉल है, मोबाइल में भी प्रिंटर होता है, अगर वो इंस्टॉल है तो आप वहीं से बैठे बैठे आप अपने फोन से सीधा प्रिंट कमांड दीजिए, नेक्स्ट डे जैसे ही आप अपने ऑफिस का प्रिंटर ऑन करेंगे वो वहां से प्रिंट कर देता है। सारी फैसिलिटीज आपके फोन में अवेलेबल है। क्या ये अभी मेरे पास चल नहीं रहा, बिकॉज मेरे ख्याल से इंस्टॉल नहीं कर रखा है मैंने, ये हैंग कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना, फोल्डर बनाने का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब एक बच्चे ने और पूछा था कि कहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग जब अपना फोल्डर खोला होगा, आप लोगों ने फाइल्स खोली होंगी, तो आप लोगों को पहले वाले पे ही जाना है, कंप्यूटर एप्रिसिएशंस पे, और इसी में थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ मिल जाएगा ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ से भी वो फाइल देख सकते हैं। क्लियर? तो ये तो मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। अब हम लोग कुछ टॉपिक्स और आगे बढ़ा ले। उसके साथ साथ तो मैंने आपको फोल्डर्स फाइल्स मैनेज करना बता दिया,
मैंने आप लोगों को, अच्छा अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। कॉपी कैसे होता है, मूव कैसे होता है, फाइल डिलीट कैसे होती है, रिसाइकिल बिन्स क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसी के साथ साथ रिकवर और रिस्टोर भी कैसे होता है। ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। देखिए फोल्डर्स बनाना, रीनेम करना, ये सब। तो मैं यही सब चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। फिर हम लोग इसके एसेसरीज प्रोग्राम पर शिफ्ट करेंगे, जो कि इसका अगला टॉपिक है। तो मैंने जो फाइल और फोल्डर बनाए वो ये थे, डी ड्राइव। और डी ड्राइव में अगर आप लोग गौर करें तो ये रहा बुक्स, और इसके अंदर ये रहा। अब इसी में देख रहे होंगे, अगर मुझे इस फोल्डर को मिटाना है या किसी फाइल को मिटाना है, तो आप उसी के ऊपर राइट क्लिक करिए और सिंपल से डिलीट कमांड से उसे डिलीट कर दीजिए। फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी, सिंपल। अगर आपको लगता है कि ये फाइल, अब सबको पता है फाइल डिलीट हो जाने के बाद कहां पहुंचती है, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन आप लोगों का एक प्रकार का डस्टबिन है, जो कि सारी डिलीटेड कंटेंट को रखता है। अब देखिए वो फाइल डिलीट होकर यहाँ आ गई। अगर मैंने को यहाँ से दोबारा चाहिए तो मैं यहाँ से उसे रिस्टोर भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को यहाँ से परमानेंट हटानी है तो मैं डिलीट बटन दबा के उसको परमानेंट हटा भी देता हूँ। तो ये परमानेंट हट गई, अब ये दोबारा नहीं आएगी। और अगर मैंने ये पूरा का पूरा रिसाइकिल बिन ही डिलीट मार दिया तो ये पूरा का पूरा रिसाइकिल बिन खत्म हो गया। दूसरी चीज, आप लोगों को लगता है कि जब कभी मैंने कोई फाइल बनाई, अगर मेरे को रिसाइकिल बिन में डालनी ही नहीं है, तो आप इसको डिलीट करिए, लेकिन उसके साथ शिफ्ट बटन दबा दीजिए। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाने से फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाती, डायरेक्ट डिलीट होकर बाहर हो जाती है। दूसरी चीज, रिसाइकिल बिन को भी आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन के ऊपर ही राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज खोल लीजिए, और यहां से आपको बताएगा आपको रिसाइकिल बिन कितने साइज का चाहिए। देखिए यहाँ उसका साइज सेट है, आप लोग इसको साइज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डोंट मूव कर देंगे, इसे टिक कर देंगे, तो कभी भी डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में जाएगा ही, सीधा बाहर हो जाएगा। आप हर ड्राइव का अलग अलग रिसाइकिल बिन सेट कर सकते हैं कि कितना कितना आपको चाहिए। ये अच्छा है। नॉर्मली 10% बाय डिफॉल्ट सेट होता है। अब हम लोगों ने जो फोल्डर्स बनाए थे, जो फाइल्स बनाई थी, उनके अंदर अलग अलग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब मेरे को ये फाइल इस जगह से कॉपी करके दूसरी जगह ले जानी है। इसके कई तरीके हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी करिए, आप लोग कंट्रोल सी बटन दबाकर भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया, उसके बाद लैंग्वेज से इस फाइल को बैक किया और लिटरेचर में जाकर यहाँ पेस्ट कर दिया, या फिर कंट्रोल वी दबा दिया। लीजिए फाइल वहां से यहाँ आ गई। अगर इसका नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक किया, रीनेम बटन दबाया, या तो इसकी शॉर्टकट की F2 का इस्तेमाल किया, और F2 से भी हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके इंग्लिश कर दिया। ऐसा करने से मैटर नहीं चेंज होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल हाइड हो जाए, तो आप लोग इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाइए। देखिए हाइड वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, बहुत अच्छा है। हम नहीं चाहते कि हमारी ये फाइल कोई देखे, छुपा दें हम। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद सीधा सीधा प्रॉपर्टीज पे जाइए, और जैसे ही आपने इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, आपके सामने स्क्रीन पे खुल जाएगा हिडन ऑप्शन। आप हिडन पे टिक कर दीजिए और अप्लाई करके क्लोज कर दीजिए। आपकी फाइल हाइड हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे ये तो हल्की हल्की दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि मैंने व्यू से हिडन ऑप्शन अभी टिक कर रखा है। इसको मैं हटा दूंगा तो देखिए नहीं दिखेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हिडन फाइलें दिखे, तो आप लोग यहाँ से हिडन पे टिक करके ला भी सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कोई बड़ा मतलब सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये तो कोई भी आदमी कर लेगा। आप लोग मेरे को बताएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम अपनी फाइल को लॉक कर दें या हाइड कर दें, और बिना परमिशन के कोई आदमी हमारी फाइल ना खोल पाए। मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में आप नॉर्मली पैटर्न लॉक कर सकते हैं। क्या मोबाइल में भी फाइल्स को हाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मोबाइल में भी आप लोग अपने एप्स को हाइड कर सकते हैं कि लोग देख ही ना पाए आपके एप्स कहाँ हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मोबाइल में भी आप लोग अपने फोल्डर्स भी हाइड कर सकते हैं और मोबाइल की पैरेलल स्पेस भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपके फोन में रहती है। यहाँ तक कि मेरे को याद है अपने इंस्टीट्यूट का एक बहुत अच्छा सा किस्सा। एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ, बहुत स्मार्ट है और काफी टेक्नो फेवर भी है। तो उसी ने मेरे को बताया कि एक दिन क्या हुआ ये कि स्टूडेंट को मैं ओरिजिनल नेम ना लेकर एक वर्चुअल बता देता हूँ। स्टूडेंट जो है हमारा, मान लीजिए शिवम है। शिवम के पास फोन है, और यंगस्टर्स जितने भी हैं जिनकी उम्र आज की डेट में 13-14 से लेके 20-22-25 साल तक, जब तक बेरोजगारी काट रहे हैं, इनके पास उनका एकमात्र साधन है सुख और दुख का, वो है मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन तो इनके पास है, तो शिवम के पास भी अपना फोन। अब शिवम के फादर ने एक दिन उनके बोला, शिवम बेटा फोन दिखा दो जरा, एक मिनट मेरे को कॉल करनी है, मेरा फोन अभी चार्जिंग में लगा है। अब शिवम बेचारा कोई एक्सप्रेशन ना दे। अब पिताजी हैं या फादर है तो मना भी नहीं कर सकता पापा नहीं, और ये भी नहीं बोल सकता कि अभी अभी पैटर्न भुलाऊं मैं तो क्या करे वो बेचारा। और पापा के हाथों फोन लग गया, और पापा थोड़ा भी जानते हो, उन्होंने मान लीजिए कि गैलरी खोल ली या व्हाट्सएप खोल लिया या कुछ भी, तो शिवम कहां कहां से पिटेगा पता नहीं। तो थोड़ा सा एक्सपर्ट था शिवम ने, क्या कर रखा है, अपने फोन में पैरेलल स्पेस इंस्टॉल कर रखा है। पैरेलल्स क्या होते हैं? आपके फोन में आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं, ताकि जब कभी आप लोग अपना ये वाला पैटर्न खोलें तो वो ऐसा खुले, और वो वाला पैटर्न खोले तो कोई दूसरा फोन का दूसरा वाला पोर्शन खुले। तो शिवम ने थोड़ी सी चतुराई ये दिखाई, अपने लिए ये पैटर्न बना रखा है और दूसरों के लिए ये पैटर्न है। तो अगर कभी उसके पापा फोन मांगते हैं तो वो जी करके खोलता है, और पीछे तुरंत भगवान माता का
वॉलपेपर लगा हुआ है, कोई ऐप नहीं है उसमें, सीधा-सीधा भक्तगण की रिंगटोन्स लगी हुई हैं, साईं की घंटियाँ घूम रही, मतलब बड़ा मतलब कि बहुत ही सुशील बच्चा बन जाता है। और जैसे ही पापा गए, तुरंत शिवम ने एम बटन से अपना फ़ोन खोला, ब्रिटनी स्पीयर्स का वॉलपेपर आ जाता है और साथ ही साथ उसी के पूरा का पूरा उतना ही भोकाल है और टिकटॉक और पबजी से पूरा भरा हुआ है। तो ये पैरेलल्स पॉसिबल है। यही चीज़ आपके कंप्यूटर्स में भी होते हैं। हम लोग यूज़र्स बना लेते हैं। हम लोग अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर को कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी काम के लिए बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से आज की टॉपिक्स में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि फाइल फ़ोल्डर्स क्या होते हैं, कट, कॉपी, डिलीट कैसे किया जाता है, रिसाइकिल बिन्स का इस्तेमाल कैसे होता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा एक आप लोगों से, और ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें सिस्टमैटिकली लिखी हुई हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं। अब आज का जो पढ़ाने वाला सेशन था वो मैं फिनिश कर रहा हूँ। आप लोगों से 2 सवाल पूछूँगा मैं। आप लोगों में से जिसको भी पता होगा वो जवाब देगा। उसके बाद फिर आपके अपने सवाल होंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक्स और हैं, सिस्टम टूल्स, डिस्क क्लीनअप वगैरह क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जिनको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे। पहला सवाल आप लोगों से बच्चों ये है कि जो ये तो लास्ट वाला ही है, पहला क्या बोले कि आप लोगों की जो सीडी है, इसमें ऐसा क्या कंटेंट होता है जिसके कारण इसमें डेटा सेव होता है? कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो होता नहीं। दूसरा, आप लोगों का अगर कोई फाइल रिसाइकिल बिन से चली जाए, उससे भी डिलीट हो जाए, तो वो दोबारा कैसे आएगी? तो चलिए सवालों के जवाब उठाते हैं। पहले कौन जवाब देना चाहेगा? आप लोगों के हाथ रेज़ करिए और उसके बाद फिर आप लोग अपने सवालों के जवाब देंगे। दुर्गेश जी का हाथ सबसे पहले आ गया है। दुर्गेश बताइए क्या है आपका जवाब? सर ये रिसाइकिल बिल वाला ट्रिक आप ही बताएं, प्ले स्टोर में हमने अभी कल ही देखा था। हुँ, हुँ। तो उसके लिए सर एक ऐप आता है। वो तो आपके मोबाइल की बात होगी। हेलो। कंप्यूटर की बात बताइए। कंप्यूटर में अगर रिसाइकिल बिन से डिलीट हो जाए नहीं तो आप कैसे? नहीं, कंप्यूटर में ही आप बताए हैं। बताइए क्या किया था फिर आपने? सर उस ऐप का नाम हम मिस कर रहे हैं क्योंकि हम देखे उसके बाद हम उसको अनइंस्टॉल कर दिए। ओके, और दूसरा बताइए तो सीडी का? सर सीडी में क्या होता है, मैग्नेटिक वो होते हैं सर। सीडी में कैसे मतलब मैग्नेटिक हो उसके सकता कोडिंग है? सीडी तो ऑप्टिकल होती है। लेजर द्वारा सर। हाँ, लेज़र जी होता है जी ना। जी। तो वो जो है और कोई बच्चा बताना फोटो चाहेगा? इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं सर, तो गलत, वही गलत। कहाँ दिखाता सेल-एल, है। तुम पूरा सर्किट खोल डालोगे क्या? सेल-एल कुछ नहीं होता है इसमें। हरिकेश, हरिकेश जी बताइए। सर कंट्रोल जेड से रिसाइकिल करते हैं ना सर, डिलीट हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, लेकिन थोड़ा-सा गलत तरीके से पकड़े हैं। हमने बोला था रिसाइकिल बिन से भी चला गया आपका, तो फिर कैसे आएगा? तब फिर सर नहीं पता है। अल्लो! कैसे काम चलेगा बताओ? और सीडी में ऐसा क्या होता है बताओ? सर कोई सर ऊर्जा रहता है, जैसे कुछ लगा रहता है, बताए थे आप, याद नहीं सर। अच्छा, अभय जी और बताइए अभय जी। जी सर सर आपसे एक लेजर सवाल है द्वारा सर। बर्न किया जाता बताइए अभय। है। सर लेजर द्वारा उसको बर्न किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेज़र द्वारा बंद किया जाता है और उसी से उसका डेटा सेव रहता है। लेकिन लेज़र से अगर कोई चीज़ जी जला दी जाए या बर्न कर दी जाए तो उसमें डेटा कैसे सेव हो जाएगा? 1010 कैसे हो जाएगा उसमें? अब ये तो नहीं क्लियर है सर। अच्छा, अच्छा। चलिए रिसाइकिल बिन के लिए मैं आपको बता दूँ बच्चों, आपके लिए बहुत ही आसान है। अक्सर देखा गया है घर में बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ बच्चे क्लिक करते हैं, लड़कियाँ पाउच बना-बना के क्लिक करती हैं साइड फेस से, साइड एंगल से। लेकिन अफ़सोस कभी न कभी उनका फ़ोन खराब हो जाता है या सारा डेटा चला जाता है। अब क्या है, सारी फ़ोटोज़ कैसे आएँ? तो आपके फ़ोन के लिए भी एक ऐप दिया गया है रिपूआ, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे थोड़ा-सा स्मार्ट बंदा होगा तो इसका क्रैक वर्ज़न भी है। आप लोग उसे फुली क्रैक वर्ज़न डाउनलोड कर लेंगे तो फुल वर्ज़न में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लोग इसको रन करा लेंगे, तो जितनी भी नीयरेस्ट फाइलें हैं, जो अभी-अभी आपने हालिया डिलीट की हैं कुछ दिन के अंदर, आप बड़े आराम से इसको रिकवर कर पाएँगे। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये आपके फ़ोन के मेमोरी कार्ड्स में भी अच्छे से काम करता है। और कोई बताना चाहेगा इसके साथ-साथ? शिफाली, शिफाली क्या बताना चाहेंगी? बताइए। सर मैं क्वेश्चन पूछ रही थी आपसे हार्डवेयर वाला जो आपने बताया था कि सिस्टम पे जैसे रैम में स्टोरेज कम हो जाता है, हुँ, हुँ। तो उसको कैसे मतलब पता चलेगा सिस्टम पे कि हमारी रैम यूज़ हो रही है या फिर हार्ड डिस्क का स्टोरेज यूज़ हो रहा है? उसके लिए आपको वर्चुअल मेमोरी सेट करनी पड़ेगी। अब थोड़ा-सा कंट्रोल पैनल में चलते हैं। और कंट्रोल पैनल में भी एक ऑप्शन दिया रहता है और जहाँ तक है, 1 सेकंड। वर्चुअल मेमोरी आपको थोड़ा-सा सेट करनी पड़ती है। मैं 1 मिनट भूल रहा हूँ, मैं ज़रा देख लूँ मैंने कहाँ से देखा था वर्चुअल मेमोरी। ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक स्टूडेंट को बताया था, उस समय भी मैं भूल गया था, आज फिर भूल गया। 1 सेकंड, मेरे को ये देखना पड़ेगा वर्चुअल मेमोरीज़ कंट्रोल पैनल में किसके अंदर है और वो है वर्चुअल मेमोरी।
कई ऐप भी आते हैं वैसे मेमोरीज वगैरह अरेंज करने के लिए, और जी। मुझे दुनिया भर की चीजें दिखा रहा है, वर्चुअल मेमोरी करते कहाँ से वो नहीं दिखा रहा। एक क्वेश्चन सर अभी जब आपने पूछा था रिसाइकिल बिन में कैसे मतलब स्टोर हो जाता है, तो वो कैसे हम रिकवर करते हैं, तो आपने इसके बारे में अभी प्रॉपर्टीज में कुछ बताया था, उसका 10%, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके मुझे बता दीजिएगा फिर से। स्टार्टअप एंड रिकवरी, अच्छा ठीक है वो बता देता हूँ, एक मिनट रुकना जरा, मैं वर्चुअल मेमोरी देख लूँ, ये यहाँ से है, एडवांस सिस्टम मैनेजर से, ओके ये रहा, यहाँ पर जाइए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं लोकेशन एग्जैक्टली भूल गया था। यहाँ दिस कंप्यूटर या माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ मिलता